शस्त्र और शास्त्र। शास्त्र का सार है व्रत, अविरति का निरोध, कसाय का निरोध और अविरति का निरोध। सीमा करो, सीमा कि मैं इतने से ज़्यादा वस्तुओं का उपभोग नहीं करूँगा, त्याग कर दिया तो शेष का सब समाप्त हो गया। सूत्र कृतांग में इस विषय में बहुत एक सुंदर आख्यान भी कहा गया है, लिखा गया है कि आदेश हो गया कि 5 राजकुमार है, उसमें से एक को मैं अवश्य मारूंगा। नाम नहीं बताया, एक को मारूंगा। कौन डर रहा है? कौन डर रहा है? 5 डर रही हैं। नाम नहीं खोला कि अमुक को मारूंगा, 5 में से एक को मारूंगा। मारेगा एक को, डर रहे हैं सारे। अब जब नाम खोल दिया कि अमुक को मारूंगा तो 4 अभय हो गई। ऐसे ही ये संयम करें कि मैं इतने से ज़्यादा पदार्थ का उपभोग नहीं करूंगा, तो कम से कम शेष सारे जीवों को उसने अभयदान दे दिया। केवल उतनों को नहीं दिया। उदाहरण ले लें कि मैं एक वनस्पति, कोई भी सजीव वस्तु, उसको छोड़कर शेष सजीव वस्तु का आहार नहीं करूंगा, तो उसने एक को तो रखा, शेष सबको अभयदान दे दिया। पर यह कब होता है कि व्रत की भावना, जब तक अविरति है, अव्रत है, तब तक वह डर सबको बना रहता है। इसीलिए कहा गया एक साधु है, वह सब जीवों का रक्षक है। रक्षक क्या कोई बचाता है क्या? साधु बचाता नहीं है, कहीं जाता नहीं है बचाने को भी। सब जीवों का, 6 जीव निकाय के जीवों का रक्षक है। इसका तात्पर्य उसने सबको अभयदान दे दिया। अभयदान दे दिया उसने, इसलिए रक्षक बन गया। हम इस सारे प्रसंग में एक संकल्प लें, एक चिंतन करें कि शास्त्र चक्षु का विकास होना चाहिए। ये तो एक आश्चर्य की बात है कि एक और विश्व शांति की चर्चा भी शिखर पर है। बड़े बड़े राष्ट्र विश्व शांति की चर्चा करते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ में विश्व शांति की चर्चा होती है और वहाँ बड़े बड़े राष्ट्र इकट्ठे होकर उस चर्चा में भाग लेते हैं। तो उनका एक मुंह तो है विश्व शांति की चर्चा की ओर, दूसरा मुंह शस्त्र निर्माण की ओर के शस्त्र निर्माण में कौन आगे जाए। सर्प में एक दुमुही होती है, 2 मुंह होते हैं। शायद आदमी के भी 2 मुंह बन गई। एक मुंह इधर शांति की चर्चा में है, दूसरा मुंह शस्त्र निर्माण की चर्चा में। शस्त्र निर्माण का मतलब लड़ाई, युद्ध, एक बड़ी विचित्र मनोदशा है। Oh